हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 164 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 8 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक पार्ट नटखट चूहा से लिया गया है। तो इस पार्ट को आप ऑलरेडी इससे पहले वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी ने अपनी पाठ्य पुस्तक से पार्ट नटखट चूहा पढ़ा। आइए देखते हैं कि क्या इस कहानी को हम कुछ कम शब्दों में भी सुन सकते हैं। प्रश्न 1, नीचे दी गई कुछ पंक्तियों को पढ़कर सुनाइए और खाली स्थानों को भरकर कहानी को पूरा करने में हमारी मदद कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस कहानी को पूरा करते हैं। एक नटखट डैश था। तो एक नटखट कौन था? चूहा। तो हम यहाँ लिख देंगे चूहा। एक दिन वह डैश की तरफ निकला। तो एक दिन वो कहाँ की तरफ निकला बच्चों? शहर की तरफ निकला। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे शहर। ठीक है। वह अपने लिए एक डैश बनवाना चाहता था। तो वो अपने लिए क्या बनवाना चाहता था? एक टोपी बनवाना चाहता था। आगे देखते हैं। कपड़े की दुकान से उसने डैश कपड़ा लिया। तो अब कपड़े की दुकान से उसने कौन सा कपड़ा लिया, ये आपको खुद से लिखना होगा। आगे देखते हैं। कपड़ा लेकर वह टोपी सिलवाने डैश के पास गया। और कपड़ा लेकर वो टोपी सिलवाने किसके पास गया था, ये भी आपको खुद से लिखना होगा बच्चों। अपनी टोपी पर सुनहरे व रुपहले डैश लगवाकर चूहा बहुत खुश हुआ। तो अपनी टोपी पर चूहे ने क्या लगवाए थे? सुनहरे और रुपहले सितारे लगवाए थे। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे सितारे। आइए पाठ में आए कुछ वाक्यों को फिर से पढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। दुकानदार ने चूहे से कहा, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा। राजा ने चूहे से कहा, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है। इन वाक्यों में आए सभी गहरे रंग के शब्दों को बोलते समय ध्वनि नाक से निकलती है। बच्चों, अभी हमने जब इन वाक्यों को यहाँ पर पढ़ा तो इसमें आपने देखा होगा कि कुछ शब्दों को गहरे रंग से लिखा हुआ है, जैसे कि मैं, रंग बिरंगे, सिंहासन, चूहों, नहीं। तो इन सभी शब्दों को बोलते समय जो ध्वनि है यानी कि जो आवाज़ है वो कहाँ से निकल रही है? नाक से निकल रही है। मैं, रंग बिरंगे, सिंहासन, चूहों, नहीं। और इन्हें लिखने के लिए बिंदु का प्रयोग किया जाता है बच्चों। किसका प्रयोग किया जाता है? बिंदु का प्रयोग। जैसे कि मैं, तो देखिए यहाँ पर बिंदु लगाया गया है। ठीक इसी तरह से रंग, यहाँ पर भी बिंदु लगाया गया है। बिरंगे, बिरंगे, तो यहाँ पर बिंदु लगाया गया है र के ऊपर। ठीक इसी तरह से सिंहासन, सिंहासन। ठीक है, तो यहाँ पर स के ऊपर बिंदु लगाया गया है। चूहों, हो पर बिंदु लगाया गया है। नहीं, तो ही पर बिंदु लगाया गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, इन शब्दों को पढ़कर अंतर समझिए। तो यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। चलिए इन शब्दों को पढ़ते हैं और इनके बीच का जो अंतर है उसे समझते हैं। तो पहला है चदा और उसी के साथ लिखा है चंदा। ठीक इसी तरह से अगला है अदर और उसी के साथ लिखा है अंदर। अगला है मदिर और उसी के साथ लिखा है मंदिर। अगला है मगल और उसके साथ में लिखा है मंगल। अगला है मत्र और उसी के साथ में लिखा है मंत्र। ये अंतर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जिन शब्दों में बिंदु का प्रयोग किया गया है उन सब की ध्वनि नाक से निकलती है। आइए आज हम इसी प्रकार के कुछ और शब्दों का अभ्यास करते हैं।
तो बच्चों यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं जैसे कि चंदा, अंदर, मंदिर, मंगल, मंत्र, आप देख सकते हैं कि इन सभी शब्दों को लिखते समय किसका प्रयोग किया गया है? बिंदु का प्रयोग किया गया है। ठीक है, इन सभी शब्दों को बोलते समय ध्वनि कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है। प्रश्न 4, नीचे दिए गए चित्रों को पहचानिए और उनके लिए सही शब्द चुनकर लिखिए। तो बच्चों आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और साथ ही आपको यहाँ पर कुछ शब्द भी दिए गए हैं। आपको इन शब्दों में से इन चित्रों के लिए सही शब्द चुनकर यहाँ पर लिखना है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। पंखा, पंख, इंजन, ठंड, मूंगफली। ठीक है, तो पहला चित्र किसका है बच्चों? पहला चित्र है ठंड का। किसका है? ठंड का। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे ठंड, ठंड। अगला चित्र किसका है? अगला चित्र है पंखा। किसका है? पंखे का। तो आप यहाँ लिखेंगे पंखा। ठीक इसी तरह से अगला चित्र किसका है? अगला चित्र है मूंगफली का। किसका है? मूंगफली का। तो आप यहाँ नंबर 3 पर लिख देंगे मूंगफली। अगला देखिए बच्चों, अगला चित्र किसका है? अगला चित्र है पंख का। तो आप यहाँ लिखेंगे पंख, नंबर 4। और ये चित्र किसका है? ये चित्र है इंजन का। किसका है? इंजन का। तो नंबर 5 पर आप लिख देंगे इंजन। प्रश्न 5, चूहे और राजा में से आप क्या बनना चाहेंगे और क्यों? तो बच्चों अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि चूहे और राजा इन दोनों में से आप क्या बनना चाहेंगे और आप वो क्यों बनना चाहेंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद से बताना होगा, तो इसे आप ज़रूर करिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।